दास बनेंगे तो भगवान कृपा करेंगे, दाई जी बनोगे तो कृपा थोड़ी होगी। बनना पड़ेगा क्या? दास। दास बने तो कृपा होए, और दाई जी बने तो कृपा नहीं होए। आशीर्वाद कहां से लिया जाता है? बड़ों से। और बड़े भी तीन प्रकार के कहे गए महाराज, भागवत कथा में आता है। धन वृद्धाच, बल वृद्धाच, आयुर्वृद्धा तथैव च, ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाच, किं गिरा शिष्य किं गिरा। बड़े किसको कहा जाता है? कोई धन में रुपया वाला होनी, अच्छा बड़ा घर ने, धन संपन्न, बड़ी व्यवस्था ने, 4-4 फोर व्हीलर ने, 3-3 ट्रैक्टर ने, बढ़िया एक जेसीबी ने है, ये व्यवस्था ने, वो व्यवस्था ने, सारी व्यवस्था होए तो उनको कहते कि ये सबसे बड़े है ना। कौन? तो कि ये सबसे बड़े व्यक्ति है। दूसरे नंबर के बड़े किसको कहा जाता है? धन वृद्धाच, बल वृद्धाच। कोई बल में वृद्ध हो उसको भी बड़ा कहा जाता है। जो पहलवान हो, अच्छा हष्ट पुष्ट, चाहे जिससे लड़ भिड़े, 2-2 हाथ कर दे, उसको भी कहते कि ये बड़ा आदमी है, दादा इनसे दूर रहो। धन वृद्धाच, बल वृद्धाच, आयुर्वृद्धाच तथैव च। एक और बड़े कहें किनको? आयु वृद्ध। माथे पर सापा बांध ले, सफेद दाढ़ी हो जाए, बाल सफेद सफेद हो जाए, मूंछ भी सफेद सफेद दिखे, तो उनको देख करके महिलाएं फट से घूंघट निकाल लेती। क्यों निकाल दिए? कि ये बड़े हैं। घर में बड़ों का सम्मान होता है कि नहीं होता है? अपन से बड़े हो तो अपन उनका कितनी लाज रखते हैं, बढ़िया प्रेम से उनकी सारी व्यवस्था बनाते और भाव से उनका सम्मान करते हैं। तो 3 प्रकार के वृद्ध कहे गए हैं, उसमें धन वृद्धाश, बल वृद्धाश, आयुर्वृद्धा तथैव च। पर इन तीनों से भी बड़े एक और हैं। कौन? ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाच, किं गिरा शिष्य किं गिरा। जो ज्ञान में वृद्ध हो उनको सबसे बड़ा कहा गया है। तो सब ज्ञान कोई छोटी बड़ा से मतलब नहीं रखता है। छोटे से भी ज्ञान ले सकते हैं, बूढ़े से भी ज्ञान ले सकते हैं, बच्चों से भी ज्ञान ले सकते हैं, लेना कहीं से भी हो सकता है। पर ज्ञान देने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अपनी बात मान रहा कि नहीं, वो भी ध्यान रख करके ज्ञान देना पड़ता है। संत कहते हैं, महादेव की कथा में आता है कि जो ज्ञानी हो, सत्पुरुष हो, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, कोई बड़ा हो, माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, बड़ा हो, जिसका हम सम्मान करें, उनका निश्चित रूप में आदर करना चाहिए। और यदि हम आदर भाव रखते हैं, सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं में भी, जो बड़ी हो, सासू जी हो, दादी सास हो, उनसे भी बड़ी हो, उनका भी सम्मान करो। ऐसा नहीं कि पति से तो अपन बढ़िया प्रेम से रह रहे हैं, ने सासू की रोज टोनी फोड़ रहे तो काम नहीं चलेगा। पति से प्रेम है तो सास ससुर के भी प्रेम से रखो और भाव से रहो। ऐसा नहीं, सासू जी के लिए भी कहा गया है, सासू जी भी बड़े प्रेम से सम्मान से रखे। नहीं तो आजकल क्या होता है, पहले के दिनों में बच्चियां एक गोबर से ऐसी बनाती जिसको संजा कहती, वो संजा कहती, और उस संजा पर ऐसे बहुत सारी चीजें चिपकाती और चिपका करके बढ़िया उसका श्रृंगार करती। उसमें घर भी बनाती, हाथे भी बनाती, ना घोड़े भी बनाती, सारी व्यवस्था बनाती, सब बनाती सब, और फिर गीत गाती, संजा तू थारा घरे जा, थारी जी मारेगा कूटेगा, न डेली में डचकेगा, न हिरनी का बड़ा बड़ा दान, न छोरे छोरे डर पेगा। रात दिन बड़े बड़े दान से अपन बहू को डराओ मत, या बहू सासू को डराओ मत, नहीं तो छोरी डर पेगा। बच्चे भी वही सीखेंगे,
कहने का भाव मेरा एक ही है इस मंच से माध्यम से कि आप सब एक दूसरे का सम्मान करें और प्रेम से रहे, भाव से रहे। और भाव से जो रहता है प्रेम से, जैसे मेरे महादेव परिवार में कैसे रहते हैं, सबसे सम्मान से रहते हैं ना। पार्वती माता का भी सम्मान करते हैं तो गणेश जी का भी सम्मान किया जाता, कार्तिक स्वामी जी का भी सम्मान किया जाता, यहाँ तक कि महाराज नंदी जी का भी सम्मान करते। सबसे पहले आगे नंदी जी रहते हैं। कहने का भाव महाराज परिवार में प्रेम से रहे, भाव से रहे, सबका सम्मान करे और आनंद से रहे। ऐसा मानव जो अपना जीवन जिएगा उस मानव पर मेरे महादेव की कृपा होगी। कभी कष्ट नहीं आएगा, कभी संकट नहीं आएगा, कभी रोग नहीं आएगा। उस घर में सामंजस्य बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा, आनंद से रहेगा। दूसरी शिक्षा बच्चों को देना चाहिए, बेटा दान पुण्य भी किया कर। पुण्य नहीं करेगा तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विसंति। जब पुण्य क्षीण हो जाते नहीं तो मृत्यु लोक में चले जाते हैं, अधो गति प्राप्त हो जाती है। संत कहते हैं महाराज दानम भोगो नाश स्त्रियो गत्या भवन्ति वितश्य। धन की 3 स्थिति है, दान करो, उपयोग करो, नहीं तो वैसे ही चला जाएगा। एक सेठ जी थे, सेठ जी से वो सेठ जी क्या करें मालूम, उनके गांव के लोग रोज उनको कहे, अरे सेठ जी सिद्धेश्वर महादेव में कथा चल रही, चलो तो सही, एक दिन तो चलो, एक दिन तो चलो। अब सेठ जी माने नहीं, रोज गांव वाले बोले, रोज गांव वाले बोले, तो फिर आज समझ में आ गई, चलो चले दादा, कथा हो रही तो फिर चलना पड़ेगा। अपना मन तो नहीं था, पर क्या करो, वहां से पत्रिका आई, लोगों ने फोन करके बुलाया है, जाना तो पड़ेगा। भाव ये बनाएगा। आए साहब सेठ जी, आकर कथा में बैठ भी गए। कथा में बैठे गुरुजी ने कहा दानम भोगो नाश स्त्रियो गत्या भवन्ति वितश्य। धन की 3 स्थिति है, उसमें से दान सबसे श्रेष्ठ है, दान करो। तो सेठ जी ने जेब में हाथ डाला। अब जेब में हाथ डाला, एक 5 का सिक्का बड़ा सोने जैसा लग रहा, उसको हाथ में लिया। अब अंदर से मन नहीं किया सेठ जी का, पर आसपास के लोग देखे, इसलिए उन्होंने मुट्ठी में भर लिया, जोर से दबाया, ऐसा दबाया, ऐसा दबाया। महाराज कथा पूरी हुई, गुरु जी के पास जाने लगे, मुट्ठी में दबाया सिक्का, पसीना आ गया हाथ में। मंच से नीचे उनने ऐसे देखा, हाथ में पसीना आ गया। सेठ जी ने कहा अरे ये तो रो रहा है, मेरी जेब से जाना नहीं चाह रहा है, तो फिर जेब में धर लिया। बोले सच्चिदानंद भगवान। तो भगवान कहते हमें समझाते हैं, कभी भी पधारे सभी अतिथियों का स्वागत अभिवंदन धन्यवाद दिया जाता है, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ भगवान के दर्शन करने आए। खैर समय अनुकूल कब होता है, जब परमात्मा से जुड़ते हैं। भगवान से जुड़ता मनुष्य अपने आप अनुकूलता आ जाती है, भगवान से विरुद्ध हुआ मनुष्य प्रतिकूलता अपने आप आ जाती है। भगवान से जुड़ जाओ, और मेरे भगवान से जुड़ करके भगवान से कहे प्रभु आपकी बड़ी कृपा रही। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आती है, वायवी संहिता में कई भक्तों की कथा आती है। ऐसे ऐसे भक्तों की कथा आती है कि जिन्होंने अपना जीवन ही शिव बना लिया। एक मानव का क्या हुआ, उसके बच्चे की उम्र बहुत कम रह चुकी थी, 5 वर्ष की उम्र में मरना निश्चित। उसने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करी, इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी कि एक दिन तो अंत समय ही आ गया और बालक को भगवान महादेव के चरणों में बिठा दिया। यमदूत आए और उसको पकड़ने लगे और कहे चल। उसने शिव का लिंग पकड़ लिया और रोने लगा, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, मेरी रक्षा करो। महादेव के दूत प्रकट हो गए, महादेव भी प्रकट हो गए। दूतों ने यमराज आदि को भगा दिया, मेरे महादेव ने हृदय से लगा लिया। उस बच्चे का नाम मार्कंडेय है। मार्कंडेय ने लिंग पकड़कर कहा नाथ अपना लेना, यमराजों की मार बुरी है, आकर मुझे बचा लेना।
कहने का भाव ये जो रास्ता है ना अपन आए हैं ना, ये भगवान का रास्ता है। इस पे कांटे कम मिलेंगे, आनंद ज्यादा मिलेगा। और यमराज वाला जो रास्ता है नी, उधर जाओ तो खांडे भी, कूटे भी, खूब मुदगर से भी मारे, सब प्रकार से प्रताड़ित करके यमराज ले जाते हैं। इसलिए मेरे बंधुओं, आप सबसे बड़ा स्नेह प्राप्त हुआ, बड़ा आनंद हुआ। मेरे महादेव से कहे, हे महादेव आपकी कृपा इसी प्रकार प्रति वर्ष बनी रहे।